बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोबारा हम अपने अगले सेशन में हैं ज़रब करीम के मुताले में। तुम्हारे साथ बड़ा आज इंटरेस्टिंग एक पैनल है और तौसीफ़ भाई तो पिछली सेशन में भी हमारे साथ थे। तो जनाब शहबाज अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुरान मजीद के मुदर्रिस हैं और लाहौर में एक अरसे से कुरान मजीद का दर्स देते रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। और दौरा तलम्मुतुल कुरान की महफ़िल भी कई सालों से वो माशाल्लाह पूरे कर रहे हैं। तो आज हमने दावत दी है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इनाम इकबाल की जो नज़में आज हमने शुरू करनी है वो उसमें पहली नज़म है ज़मीन व आसमान। अच्छा, इसमें हमारा जो एक स्टाइल होता है कि हम कुरान मजीद के साथ इन लाइन करके इनाम इकबाल की फ़िक्र को, और जैसा कि इनाम इकबाल ने खुद कहा है कि मेरी जो पूरी फ़िक्र है वो कुरान मजीद ही के पैगामात की एक तशरीह है, तो हम कुरान मजीद के रोशनी में ये जो सारे शेर हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक जामियत और इत्तेदाल की कैफियत भी सामने आए और एक नया रुख सामने आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खज़ां का। है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गूं, है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गूं, ए सालिक राह फिक्र न कर सूद ज़ियां का। शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहां की, तू जिसको समझता है फलक अपने जहां का। तो ये 3 शेरों पर मुश्तमिल मुख्तसर सी नज़म है। बिस्मिल्लाह करते हैं पहले शेर से। तो पहला शेर है कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम व ख़ज़ां का। अच्छा, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि जो जितनी भी अच्छाई बुराई, पॉजिटिव नेगेटिव, फ़ायदा नुकसान, बहार ख़ज़ां, ये सब चीज़ें जो हैं ये तो एक लिहाज से रिलेटिव चीज़ें हैं ना, ये एब्सोल्यूट सेंस में तो नहीं है। आपकी नज़र में हो सकता है एक चीज़ अच्छी हो, आपको नज़र आए कि सब कुछ अच्छा है, जबकि किसी और की नज़र में वो ठीक ना हो। और जिस तरह कुरान में भी कहा गया ना कि आसान तकराउ शैअन व खैरुल लकुम, आसान तुहिब्बू शैअन व शर्रुल लकुम। करीब है कि तुम्हें एक चीज़ बुरी लग रही हो जबकि वो चीज़ अच्छी हो, और तुम्हें एक चीज़ अच्छी लग रही हो और तुम्हारे लिए वो चीज़ बुरी हो। तो ये पहला शेर है कि मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा। जी जी। में जो फलसफे के सवाल डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं उसमें जो खैर व शर का मामला है जी कि इल्म जो है खैर व शर असल में है क्या। तो ये है कि इसमें जिस जगह पे कोई शख्स रहता है उसके एक अपने तसव्वुरात है खैर व शर के हवाले से, तो उस बात की तरफ असलन ये इकबाल इशारा कर रहे हैं। एक अब नेकी का और बदी का एक तसव्वुर हुआ है जो वेस्ट में है, और एक तसव्वुर जो है हमारे जो यहाँ के लिबरल उनके यहाँ है, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है उनके यहाँ है। तो ये जो मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, यानी कि एक तो है ना कि नेकी बदी का तसव्वुरात है, और एक है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें ना शबाब भाई, एक है आप जो कुछ कर रहे हैं और एक है आपके साथ जो कुछ हो रहा है। आपके साथ जो कुछ हो रहा है उसमें हो सकता है कि आप एक चीज़ को अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहे हो जबकि वो आपके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन वो नेकी और बदी में तो एक कॉन्स्टेंसी निस्बतन एक पाई जाती है इखलाकी एतबार से, कम से कम तमाम माशरों और तमाम उसमें। लेकिन फितरत जब करप्ट हो जाए तो फिर उसमें देखने में आया कि कितने बड़े बड़े हुजूम है जो हम जिस परस्ती की तरफ जो है उसको वो ओन कर रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ तक मैं समझूँ वो बात तो पूरी सीरत और जो ईमान बिल तकदीर है उसके साथ जुड़ी हुई है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि बंदे में तो एक सीधे रास्ते पे चलते रहना और उसे सूदो ज़िया की फिक्र नहीं करनी, बल्कि उससे जो रास्ता अल्लाह ने मुय्यन कर दिया उसी पे चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहिरा के अंदर भी इतने ऐसे वाक़यात हैं कि आपने लोगों को बुलाया, अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जब आए हैं तो आपने जो उस वक्त माहौल था चाहिए यही था कि आप कहते ये कि या तुम जरा रुको, लेकिन ये कहा गया कि नहीं तुम उनकी तरफ तवज्जो कर लेते, तो वो बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग जो औरों की निगाह में है वो अल्लाह ताला की तरफ बात की जा रही है। असल में जो दुनिया के जो लोग हैं ये असल में मेरा ख्याल उनके हाँ जो तस्वुरात है उनकी तरफ को। ठीक है, यानी आपके जो आइडियल्स क्या हैं, आपके नज़रियात, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो जिसको आप बहार समझ रहे हैं वो भी एक और करने की बात है ना कि कौन समझने वाला कौन है, किस चीज़ को बहार समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब सब लोग आपके साथ मुत्तफिक हो जाएं, सारी दुनिया सारा माशरा आपके साथ मुत्तफिक हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे नज़रियात जो है वो टकराएंगे कि जिनको आप बहार समझ रहे हैं अपने लिए, कई ऐसे मुकाबिल खड़े हो जाएंगे जो अपने लिए उसको खज़ां समझते होंगे। कुछ ये पहलू भी इसके अंदर है। ये भी बड़ा ऐसे ये ना समझें कि जो आपने समझा वो आपको महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी बात है तो अब सब लोग वही समझेंगे कि ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही नहीं है, बल्कि मुश्किलात आएंगी और दुनिया में मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं। मकसद आपका क्या कुछ भी है, यहाँ तो एक जनरल बात हो गई ना, जो भी आपका कोई मकसद है
उससे उसको बुरा समझने वाले भी कई लोग मौजूद होंगे। मतलब ये दुनिया के इस पगडंडियों में जब कोई सफर जो बंदा जो सफर कर रहा है तो उसके यहाँ कोई चीज़ें आइडियल जैसे आपने कहा कि है कि ये जरूरी नहीं कि सामने वाले का हाँ भी वही आइडियल हो सकता है वो उससे बिल्कुल मुतज़ाद एक रखता हो, लेकिन ये कि इसमें आगे जाके जो इकबाल कहते हैं कि मुसाफिर तूने बहरहाल अपना रास्ता जो है जो तूने मुय्यन कर लिया तूने इसे नहीं छोड़ना। यानी कंसिस्टेंसी के लिए आपको ये वो देखना नहीं है कि आपके साथ सब लोग मुत्तफिक हो रहे हैं कि नहीं, आपने इस बात से डिसाइड नहीं होना कि सब लोग इसी बात को सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। बल्कि किसी एक जगह पे पढ़ा था कि ये भी एक जुर्रत की अलामत होती है कि कहीं पे 30 लोग हैं और 29 लोग एक जगह पे मुत्तफिक हैं, आप उससे एग्री नहीं है, तो ये भी जुर्रत की बात होगी कि आप बरमला कह दे भाई मैं इससे एग्री नहीं करता। इस पर तो आज हमारे पूरी एक नज़म है जिसमें जुर्रत अंदेशा कहा गया है इस पूरे एक मामले को बाहर। बड़ी जुर्रत की बात है ये भी। अच्छा, अगला जो शेर है वो है कि है सिलसिला अहवाल का हर लहजा दिगर गुण, ए साली के राह फिक्र न कर सूदो ज़िया का, कि ए राह पर चलने वाले मुसाफिर तुम फ़ायदे नुकसान का ज़्यादा फिक्र ना करो, टेंशन ना लो। अब ये तो सारी आनी जानी चीज़ें हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो अय्याम है जो हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं। आज तुम्हें कोई चोट लग गई तो कल तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, आज तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचा तो कल तुम्हें कोई नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो ये सूदो ज़िया का फिक्र ना कर, ये तो हर लम्हा जो है ये बदलता है। अच्छा, इसमें एक तो ना अफराद की नज़र में, एक कौमत की नज़र में भी है। आप अंदाज़ा करें ना कि आज का मुस्लिम नौजवान इतना डिप्रेस होगा जब सारी हालात देखेगा कि पुरानी के साथ तो इनका मामला हो रहा है, इधर से हो रहा है, मुसलमानों के नाम कोई इज्जत नाम की चीज़ नहीं है, जैसे तो वो तो सोचेगा कि यार हम तो गए, हम तो पता नहीं इधर क्या चीज़ है हम, और वो एहसास कमतरी से डिप्रेशन के उस मरहले पे चले जाएगा जिसे फिर कहते हैं कि वो कुफर तक पहुंचा देते हैं, मायूसी की तरफ। बिल्कुल ऐसे है। तो उस पर इकबाल कह रहे हैं कि मायूसी की बात नहीं। अब ये देखिए जिस माहौल में कह रहे हैं, हाँ यही 1930s है ना, ये इकबाल की एक कैफियत देखे इस हवाले से कि जिस दौर में वो पैदा हुए उस वक्त भी गुलाम थे और जब वो वफात पाई उन्होंने उस वक्त भी गुलाम ही थे, तो फिर भी उनकी जो आप नज़में पढ़ेंगे इसमें इतनी जिंदगी है, इतनी जिंदगी के बंदा हैरान रह जाता है। इस दौरान इकबाल को जो मुयस्सर आया मगरिब में जाके एक आज़ाद फिजा में एक आज़ादी के अंदर रह के चीज़ों का जायज़ा लेना और इल्म हासिल करना, तूफ़ान मगरिब जिसने उन्हें मुसलमान कर दिया। और जो वेस्ट में लोग भी उन्होंने जो चीज़ देखी कि जो लोग जिस चीज़ को अपने लिए बहाना समझ रहे हैं, और जो आज जो मुसलमान अगर कोई मुश्किल हालात के अंदर आने के बाद अपनी ज़िंदगी की आसाइशों के लिहाज से अगर कोई और कर रहा है कि ये चीज़ें काश हों तो फिर तो क्या ही बात हो, उसको भी मुखातिब किया जा रहा है एक तरह से। जनरल अंदाज में बात हुई है तो वो भी एक तरह से मुखातिब है कि ये जिसको तुम समझ रहे हो ये क्या है। तो जैसे मोमिन के लिए जो उनके बड़ेपन की बात है कि अक्सर वो बेशतर लोग तो जाते हैं तो वो मरूब हो जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा है कि खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिशो फरहंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीनो नजफ। तो ये बुनियादी जो तालीमात घर से मुयस्सर आई हैं तो बहरहाल उसी को उन्होंने ऑन किया। एक तो पहली बात में जो हमने पहले शेर में समझा कि सब लोग आपके नज़रियात से मुत्तफिक नहीं हो जाएंगे, सब उस तरह के नहीं होंगे। और एक तो ये बात आपने देखी ना कि इस बुनियाद इस चीज़ को इतनी ज़्यादा वेटेज देना असल बात नहीं है, बुनियाद हक या बातिल की ये नहीं है। दूसरे तरफ हमने ये भी देख लिया कि सूदो ज़िया भी होता रहेगा, ऊंच नीच, ज़िंदगी ऊंच नीच का ही नाम है, कभी फ़ायदे होंगे कभी नुकसान होंगे। इस बुनियाद पर भी आपने अपने नज़रियात का, अपने गोल्स का को आपने उनके सही या गलत होने का डिसाइड नहीं करना। यानी कि तुम्हें फ़ायदा हो तुम्हें नुकसान हो, लोग तुम्हारी बात से एग्री करें ना करें, इट डजंट मैटर। लोग आज एग्री करते हैं कल एग्री नहीं करते, आज तुम्हें नुकसान है कल फायदा है, ये चीजें मैटर नहीं करती। लोग तो नजरियात और ख्यालात बदलते रहते हैं। कई ऐसे होता है कि गुलाम बन के एक जगह कोई बंदा जाता है और उनके किरदार से उनके नजरियात से जो है मुतासर होके तो उनके नजरियात को अपना लेता है। सीरत में हमारे पास मौजूद है जो लोग गैर मुस्लिम ऐसे तारीख का भी जायजा लें, तारीख में भी ऐसे तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही है ना कि जो देखते हैं कि यार इस वक्त फिजा किस तरफ चल रही है और फिर वो देखते हैं कि सामने वाले किस चीज़ों को पसंद करते हैं, फिर वो अपने आप को रंग में मोल्ड करते हैं। वक्ती तौर दुनिया के अंदर उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं, लेकिन ये कि सुकरात जैसे बंदे, गौतम बुद्ध जैसे बंदे जो बहरहाल उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। आप की मिसाल तो बिल्कुल ही बहुत ही यूनिक है। तो उनका भी मामला फिर यही है कि लोग उन्हीं को पसंद करते हैं कि बहरहाल जो जिन चीज़ों पर जिन्हें पूरा यकीन हो उसके पीछे चले, वो लोगों के पीछे न चले। तो ये बड़े किरदार की बात भी और उस तरफ शायद उभार रहे हैं। अच्छा, अब ये जो आखिरी शेर आ गया ना, ये पूरे नज़म का निचोड़ भी है
और ऐसा महसूस होता है कि बंदा पूरी नज़म पढ़ते हुए एक चीज़ सोच रहा होता है और उसको खोल के रख देते हैं आखिरी शेर में। हाँ, वैसे दूसरे में असल में बात आनी चाहिए थी कि ईमान बिल कदर जो है उसको यहाँ पे असल में उन्होंने बयान किया, जैसे अल्लाह ताला ने क्या वहाँ पे भी सूरह आल इमरान में कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुती मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, कि तुम्हें चलते ही रहना है, कभी इंसल्ट भी है, कभी इज्जत भी है, कभी बादशाहत भी है, कभी भागना भी है, लेकिन ये समझो कि जिस अल्लाह के रास्ते पर तुम चल रहे हो उसके हाथ में खैर ही खैर ऐसे ये यकीन दिल में। अच्छा, आखिरी जो शेर आ गया कि शायद कि ज़मीं है ये किसी और जहां की, तो जिसको समझता है फलक अपने जहां का। अब ये असल में मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने जितनी भी बातें की वो सारी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उन सारों को एक लड़ी में परोने वाली ये चीज़ है कि इसमें वो एक आइडियल्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ को तुमने आइडियल बनाया है और जिस चीज़ को तुम समझते हो कि ये हो जाए ना तो ये तो मेरी फिर इंतहा हो जाएगी। हो सकता है किसी की इब्तिदा हो, तुम्हारे लिए वो आसमान हो, किसी के लिए वो ज़मीन हो। तुम सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में ये फलां चीज़ हो जाए तो मेरी कामयाबी होगी। ये वही सूरत असर की वो जो कामयाबी नाकामी वाला तस्वर है, ये वही है कि तुम्हारे नज़दीक कामयाबी का तस्वर हो सकता है दूसरे के नज़दीक तो वो कोई कामयाबी ना हो, वहाँ से तो उसका आगाज़ होता हो। एक गुलामाना ज़हनियत का नौजवान है जो पढ़ता लिखता है और वो अपनी एक्सट्रीम किसको समझता है, अपनी पीक किसको समझता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर लूँ, मुझे अंग्रेज़ से सर का खिताब मिल जाए, मुझे अंग्रेज़ की जो है ना वो मजलिस में मेरी बड़ी बात हो जाए और वो बाहर आनियाँ जानियाँ हों। इकबाल के नज़दीक तो ये सारी चीज़ें मिल गई थी उसे, जरा गौर करें। और इकबाल की तो इब्तिदा हुई थी यहाँ से, इकबाल ने तो उस सारे को पीछे छोड़ के नई जिंदगी की इब्तिदा कर दी थी ना। तो एक लिहाज से वो सब कुछ तो इकबाल के लिए जमीन था जिसको ये सारे अपना फलक समझ रहे हैं। अब जरा आप इसको पढ़ें कि शायद कि जमीन है किसी और जहां की, तो जिसको समझता है फलक अपने जहां का। तुमने अपनी दुनिया का पीक जिसे बनाया है कि दुनिया में तुम्हारा एक नाम हो, बाहर के मुल्क में तुम ले वो सब कुछ, तो इकबाल के लिए तो आगाज था। इसमें ये भी एक मिसाल है कि कितनी भी को दुनिया के अंदर बुलंदी पे बहरहाल चला जाए, आसमान पर भी पहुंच जाए, तो आगे जो मामला पेश आने या जो जिंदगी का एक तसलसल है, तो वहां पर तो शायद ये जमीन भी ना हो। तुम अपने तक ये समझ रहे हो कि मैंने इतनी तरक्की कर ली, मैं तो आसमान पे पहुंच। एक तो जो स्पेस वाइज उन्होंने कहा ना कि जो फलक है वो किसी और का जमीन हो, इसी तरह आप टाइम वाइज भी देख लें, एक स्पेस और टाइम का कॉम्बिनेशन है ना। टाइम वाइज भी तुम जिसको जिंदगी की इंतहा समझ रहे हो वो एक दूसरी जिंदगी की इब्तिदा हो सकती है। बिल्कुल हो सकती और है और ऐसे ही उसका एक मामला है। यानी कि इन तीन शेरों में जो मुझे समझ आती है बात, जिंदगी भी जो है वो एक जद्दोजहद का नाम है। जद्दोजहद ही इंसानी जिंदगी के अंदर भी है, इंफरादी तौर पे भी और कौमों की सतह पे भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है। और एक गुलाम कौम के अंदर जो बंदा बैठा हुआ, सोचें कि उसके लिए कोई बड़ी बात क्या होगी। अब मिसाल के लिए आप ये समझ लें कि एक स्टूडेंट है और वो ये सोच रहा है कि यार ये पेपर आ जाए, मेरे ये पेपर पास हो जाए ना, बस किस तरह ये पेपरों से जान छूट, बड़ी ये तो शुरू होना है, फिर उसके बाद आगे काम शुरू होना है। वो जो एक मंजिल तुमने सोच ली है वो तो अभी शुरू है, वो करो तो सही, उस जगह पाँव रख के खड़े हो गए तो आगे तुम्हें और मंजिलें नजर आएंगी। इस अंदाज से आप देखें कि एक शख्स अपनी कौमी जिंदगी के लिए कुछ करना चाहता है, वो सोचता है कि यार ये हमारे एक बंदे का ज़हनी, गली मोहल्ले के बंदे का ज़हनी यूनियन कौंसिल की सतह का चेयरमैन कौंसिल वगैरह के इतने लेवल की बात है, अगर अब वो कुछ बढ़ता है तो उसको नजर आता है कि यार सूबाई सतह पे ये मामला होते हैं, उनकी वजह से हमारे मामला बड़े डिस्टर्ब होते हैं। वो और ऊपर चलता है तो वो सोचता है यार ये सूबाई, ये क्या मजाक हुआ, कौमी ऊपर से कुछ और ही फैसले कर देते हैं यहाँ से। ये तो बढ़ते ही बढ़ने वाले ऊपर में नहीं, जब वो कौमी सतह पे आता तो पता लगता है आलमी सतह पे फैसले कुछ हो गए होते हैं और हमारी फसाद में पेड़ दी जाती है। दुनिया के अंदर भी अगर देखें ना, उसी को बड़ा माना जाता है जो कलेक्टिव सतह पे जो बड़ी मेजोरिटी को मरूब करे, या जिसके वोटों के अंदर बड़ी जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा खैर। देखिए दुनिया के अंदर जो लोग अपने मोहल्ले की सतह पे काम करते हैं, बहरहाल मोहल्ले के अंदर भी उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इसी तरह सूबाई सतह पे, इसी तरह मुल्की सतह पे। और लेकिन जिन लोगों ने दुनिया के लिए काम किया उनका मामला सबसे ऊपर ही होता है। यही वजह क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत भी अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने कहा ये तमाम इंसानों की ये रहमत है, क्योंकि कौमियत से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालातर थे और उसे जाकर सिर्फ अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो असल में इकबाल ये कहते कि कितना एक्सपोजर होना चाहिए एक बंदे का, एक बंदा मोमिन का, कि तू समझता कि जितनी भी बुलंदी है जरा गौर कर, जरा देख तो सही कि ऊपर और भी तू जिसे आसमान समझे बैठा है, आगे तो ये तो जमीन है कई लोगों की, कई लोगों के पाँव भी उससे ऊंचे हैं और तू इसी को अपना मंदिर समझ के बैठा। तीन चीजें हो गई। इसी सेंस में आप इसको भी पहले शेर के बहार और खजां को भी देखें कि जिस चीज को हम एक आइडियल बनाए बैठे हैं वो तो कई लोगों के लिए पस्ती का मुकाम हो सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे करने के बहुत से काम है। यानी कि इन तीनों शेरों में तीन चीजें आ गई बेसिक, अगर उसको मैं समराइज करूं
पहले ये है कि ये जो फायदा नुकसान का मामला है ना, जो रिलेटिव है। तुम किसी को बाहर समझते हो सकता है वो खजा हो, सो इससे परेशान ना हो। अगली बात, अच्छा मान लिया कि तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आ गया और वाकई बुरा है, सिर्फ तुम समझ नहीं रहे, आ गया बुरा वक्त आ गया, तो फिर क्या है, हमेशा थोड़ी रहना है। जो है तो चेंज होता रहता। और अगर और तुम्हारी स्ट्रीम क्या है कि जिसको तुम इंतहा समझते हो वो भी किसी के लिए इब्तिदा हो सकती है। सो बी इजी एंड जो है ना वो मेहनत करो। इसी की तरफ ही अभी आप जो पहले बात कर रहे थे कि तुम्हें नफ्स मुतमईना, तो उससे पहले सूरह फजर के अंदर दो कैफियतों का तस्करा है। यहाँ पे अगर देखें ना तो इस तरह पे तीन चीजें हैं। तो बस औकात कुछ मिल गया तो वो थोड़ा सा, और जरा कुछ गया तो वो उसके अंदर नाशुक्री का जज्बा पैदा हो गया। पूरी आयत है ना जिस तरह के फमन इंसान इदा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ुल रब्बी अकरमन वमा इदा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़हु फयक़ुल रब्बी अहानन। कि उसका रब उसे नवाजता है और आजमाता है, ऐसा वो आजमा रहा होता है तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ा जो वो इकराम किया, मेरा मुझे बड़ी इज्जत बख्शी। जब उसका रब उसे आजमा रहा होता है और उसे नफा तुला देता है, हैंड टू माउथ कर देता है, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे बड़ा ज़लील कर दिया। हालांकि ये तो दोनों चीजें आजमाइश थी, इसमें तो कोई मसला नहीं। और मकसूद क्या था? मकसूद जो है नफ्स मुतमईना, कोई भी कैफियत हो कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए, वो भी सबक इसके अंदर जो दूसरे शेर के अंदर मौजूद है कि आपने ये दुनियावी सूद ज़िया नहीं देखना। और दुनिया के अंदर एक तो बात ये है माली तौर पर सूद ज़िया, एक ये भी मसाइल तहरीकों के साथ पेश आता है कि कोई बंदा बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी लेके उठता है, लोग उसे वो नहीं करते और उसको वो महसूस करता है कि यार मेरी बात को सुन ही नहीं रहा, हालांकि मैं कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ। तो इस पे भी उसमें कहा कि सूद ज़िया की फिक्र नहीं, तुम बहरहाल लगे रहो, जो कोई भी कुछ कर रहा है। जैसे सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु को खिताब किया कि ये ना समझे कि हम आपको देख नहीं रहे, आप जब उठते हैं, आप जब नमाज पढ़ते हैं, जब चलते हैं, तो आपकी सारी काविशों को मैं देख रहा हूँ, मेरी नजर में आई ये सारी की सारी चीजें। तो ये जज्बा दिल के अंदर जो तरोताजा रहे। अक्सर जो इनकलाबी नौइयत के काम करने वाले लोग रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आला शान है, वरना तो अक्सर जो है वो लोग अब सदा बुलंद करते करते जिंदगियां गुजार गए और बाद में लोगों ने कुछ उनको ख्याल आया और आगे लोग चले, दूसरी नस्लें चली, दूसरी कौमें चली, उन नजरियात पे उठ के खड़ी हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर तो एक ऐसे यानी ऐसा एक वक्त आ गया ना, एक तो कैद का एक ज़माना आ गया, एक डेड एंड सा महसूस होने लगा कि भाई कोई भी अब नाम लेवा कोई भी नहीं रहेगा। तो लाजमी एक मरहला है, ये तो एक स्टेज है अगले कदम रखने के लिए। मुझे याद पड़ता ना जब ग़ज़वा अहज़ाब का मामला, अभी आप ताइफ के वाक़े की मिसाल दे रहे हैं कि ताइफ जो है वो एक लिहाज से इब्तिला और आजमाइश की इंतहा है इनफरादी सतह पे, और उससे आगे फिर आप देखें तो इनफरादी सतह पर अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुसूसी प्रोटेक्शन का मामला जो है वो आगे नया शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना। इसी तरह आप ग़ज़वा अहज़ाब में अगर देखें ताइफ के बाद ही मदीने का दरवाज़ा खुला है ना, ऐसे ही है। इसी तरह ताइफ पे देखें, ग़ज़वा अहज़ाब पे देखें तो ग़ज़वा अहज़ाब पे पूरे जो सहाबा की जमात है उसके ऊपर एक पीक का मरहला आ गया और वो ज़ुल्ज़िलु ज़िल्ज़ालन शदीदा है। सहाबा सोच रहे हैं कि यार ये सारा कुछ क्या से क्या हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अब जो इनका आखिरी जोर है, अब इन्होंने आखिरी जोर लगा के फारो हो गए, अब इन्होंने चढ़ाई नहीं करनी बल्कि तुमने चढ़ाई करनी। तो वो देखने का अंदाज है ना, जब वो बदल जाता है ना बंदे का, तो बंदे के अंदर हिम्मत आ जाती है। देखने बड़ी अच्छी बात लगता है कि ये देखने का अंदाज नए एक जहां का जो है वो फर्श बन गया ये। और एक बात इसमें ये भी बहरहाल एक बात तो बड़ी उम्दा आ गई कि पॉजिटिव देखना चाहिए, जैसे आप सब देख रहे थे। दूसरा ये भी है कि मुसलमानों के लिए इसके अंदर सबक भी है कि पूरा जब जोर लगाते हो ना तो तब भी दरवाजे जो है वो खुलते हैं। तुमको मैं सोए ही रहूं, को कोशिश ना करूं तो फिर दरवाजे खुल जाए, ऐसा नहीं है। आप सल्लम का भी पूरा पीक जोर लग गया तो तब मदीने का दरवाजा खुला, और फिर अज़ाब के अंदर जब इंतहा हो गई तो वापस मक्के का दरवाजा खुला। दरवाजा खुला। तो इसके अंदर